आपको 225 में 9 प्लस करना है ना। आप अभी कहाँ पे खड़े हो सर? हम अभी इस जगह पे खड़े हैं। चलिए ये लीजिए सर, यहाँ पर खड़े हैं। आपको कितने स्टेप्स आगे जाना है सर? प्लस, यानी कि आगे की तरफ बढ़ेंगे। प्लस का मतलब क्या होता है? आगे की तरफ। कितना सर? 9। अब देखो, आप 9 मत प्लस करना, उसमें कितना प्लस कर देना सर? 10 प्लस कर देना। क्यों? आपको देखो एक अच्छी बात बताता हूँ। अगर आप किसी भी नंबर में 10 प्लस करोगे ना, तो आप सेम लाइन पे उसी जगह नेक्स्ट अगली लाइन में चले जाओगे, यानी कि 235 तक चले जाओगे। कब? जब आप उसमें 10 प्लस करोगे। करके देख लो कितना आएगा, 235 आएगा ना। फिर प्लस 10 करोगे तो कितना आ जाएगा? 245। यानी कि सेम लाइन पे रहोगे, एग्जैक्ट जिस लाइन पे खड़े हो। कितना प्लस करने पर? 10 प्लस करने पर। तो आपने सीधा 10 प्लस कर दिया, यानी कि आप कितने स्टेप्स आगे चले गए सर? 10 स्टेप्स। आपको कितना स्टेप जाना था? 9। 9 क्या होता है सर? 10 से 1 कम होता है। 10 से 1 माइनस करो वापिस, तो एक वापिस माइनस कर दो। रुको भाई रुको, 1 मिनट रुको, थोड़ा मुझे भी बताने दो। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 234। क्यों? क्योंकि प्लस 9 किया। तो 9 प्लस करने की बजाय कितना प्लस करो? पहले 10 प्लस करो। तो कितना आ जाएगा सर? सेम लाइन पे आगे चले गए और उससे वापस एक कम कर दिया, तो कितना आ गया? 234। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया सर? 234। और नीचे जो डिनोमिनेटर है रहेगी यहाँ का, यही रहेगा। चलिए, तो यहाँ तक सभी स्टूडेंट का डाउट कल मैंने समझा दिए थे। आज कुछ क्वेश्चंस भी हमने सोल्व कर लिए। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक का तो आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पहले सभी स्टूडेंट अपने हैंड को डाउन कर लीजिए, हाथ को नीचे कर लीजिए। ये लीजिए नेक्स्ट टॉपिक, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, समतुल्य भिन्न। तो आज हम जो हमारा अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे फ्रैक्शंस का, उसी में एक टाइप, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि भिन्नात्मक संख्याओं के प्रकार पढ़ रहे हैं, जिसमें हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। रुकिए, आज हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पर, जिसे क्या कहते हैं? समतुल्य भिन्न कहते हैं। तो समझिएगा कि समतुल्य भिन्न अगर आपके सामने लिखा हुआ हो, तो समतुल्य भिन्न क्या होती है, किस तरह हमारे पास में जो फ्रैक्शंस होते हैं उनको हम इक्विवेलेंट कर सकते हैं। जो आपके पास में भिन्न लिखे हुए हैं, उन भिन्नात्मक संख्याओं को हम समतुल्य कैसे कर सकते हैं। जो भी हमारे पास में फ्रैक्शंस हैं उनको हम इक्विवेलेंट किस तरह करेंगे, तो ये हमें आपको सीखना आज। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ फ्रैक्शंस लिखता हूं और उसके एग्जाम्पल से ही हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल से फिर उसको समझेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसे कहते हैं और किस तरह हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का पता लगा सकते हैं कि ये नंबर्स, ये जो फ्रैक्शंस है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है या नहीं है। ओके, मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूं, आप सभी को ध्यान से देखना है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिख लिया 1/2, इसी तरह लिख लिया 4/8, एक लिखा 8/16, एक हमने लिख लिया 9/18। ठीक है, इधर में कुछ और फ्रैक्शंस लिख रहा हूं, जैसे यहां मैंने लिख लिया 3/9, 9/27, 5/15, 4/20। ठीक है, अब देखो आपके सामने कुछ फ्रैक्शंस आपको दिखाई दे रही है, कुछ भिन्नात्मक संख्याएं आपको यहां से दिखाई दे रही है। अब आपको क्या पता करना है कि सर इनमें से इक्विवेलेंट, देखो सबसे पहली बात मैं आपको ये समझाता हूं कि इक्विवेलेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, समतुल्य। ये जो अक्षर शब्द लिखा हुआ ना, इसका मीन्स क्या है, आप ये समझना। जब आप ये समझ जाओगे सर समतुल्य का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, उसके बाद में हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी समझ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इक्विवेलेंट यहां से आपको वर्ड समझाने का प्रयास करता हूं। ये आपने लिखा सर इक्विवेलेंट, यहां से हमने लिख दिया, जिसे हिंदी में कहा जाता है सर समतुल्य। जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? समतुल्य। अब देखो आपको इस इक्विवेलेंट में इक्वल नजर आ रहा है कहीं? समतुल्य, समतुल्य, समान जो तुला हुआ है, समान तुला हुआ, जैसे कैसे समझना। जैसे यहां पर एक, ये पैकेट है, ठीक है, ये किसका पैकेट है सर? शुगर का। और कितने केजी का पैकेट है ये? 5 केजी का। चलिए इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं, आपको भी अच्छी तरह दिखाई दे। कोई बात नहीं, ये बड़ा नहीं होगा।
चलिए कोई बात नहीं, मान लीजिए ये एक पैकेट बनाया हमने यहाँ, और ये हमारा शुगर का है 5 kg का, ठीक है। और इधर मैंने एक यहां से, ये हमारी बकेट, ठीक है, इस बकेट में 5 kg वाटर है। हम ऐसे जो वाटर होता है ना वो लीटर में मापा जाता है, लेकिन जब हम उसको अगर तोल करते हैं, जैसे लीटर में तो कब मापेंगे, जब हमारे जो लीटर में होता है, कभी कभी उसको क्या करते हैं कि जब हम हमारे जो तराजू होता है ना, तराजू में 5 kg का हमने बोर्ड रख लिया, मान लीजिए इसमें मिट्टी है, इसे मान लीजिए, चलिए इसमें क्या है, मिट्टी या सोइल है 5 kg, ठीक है। अब आप क्या कहोगे सर, इसमें भी 5 kg है और इसमें भी 5 kg है, ये दोनों तो इक्वल हो गए, ये दोनों तो आपके इक्वल हो गए। किसमें सर, जब हम सर इनका जब हम वजन पता करेंगे तो ये क्या होंगे सर, ये दोनों इक्वल होंगे। तो ये क्या होता है, इक्वल, जिसे क्या कहते हैं, इक्वल या समतुल्य, ये दोनों क्या है सर, ये समतुल्य हैं, ये हमारे इक्वल हैं, वेट के अंदर क्या है, ये इक्वल है, ये वजन में बराबर है, जिसे क्या कहेंगे, समतुल्य। तो आप ये बात तो समझ गए होंगे कि सर इक्विवेलेंट या समतुल्य का मतलब क्या होता है कि जो इक्वल हो। तो अब यहां से हमें वो फाइंड आउट करनी है, वो फ्रैक्शंस जो इक्वल है। आपको क्या सर 1/2 लिखा हुआ है एक जगह, 4/8, 8/16, 9/18, 3/9, 9/27, 5/15, 4/20, यहाँ तो एक दूसरे से कोई इक्वली नहीं दिखाई दे रही, किसी का न्यूमरेटर अलग है, सबका डिनोमिनेटर भी अलग अलग है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से थोड़ा समय पहले आपको एक और अच्छी बात सिखा देता हूँ, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन, भिन्न का सरलतम रूप आपको सिखाता हूँ, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन, इसको सीखने के बाद हम क्या सीख जाएंगे सर, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सीख जाएंगे। तो आपको ये तो पता चल गया कि सर इक्विवेलेंट या समतुल्य का मतलब क्या होता है। आप कहोगे सर इक्विवेलेंट या समतुल्य का मतलब होता है कि दो हमारे पास में जो वस्तुएं हैं, टू थिंग्स दैट आर इक्वल इन वेट, इन लीटर, मतलब किसी भी तरह से अगर कोई भी दो वस्तुएं अगर इक्वल है, अगर कोई भी दो वस्तुएं इक्वल है, तो वो क्या कहलाएगी सर, इक्विवेलेंट या समतुल्य कहलाएगी। पहली बात तो जैसे ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आप हो, आपकी कोई एज, आपकी मान लो कि आपकी 10 ईयर्स है, ठीक है, और आपके दोस्त की भी एज कितनी है, 10 ईयर्स, तो आप दोनों भी क्या हो गए, एज में इक्वल हो गए ना। इसी तरह मान लो आपका वजन 25 kg है, और आपके साथ में किसी फ्रेंड का 25 kg है, तो आप किस में इक्वल हो गए, वेट में इक्वल हो गए, समतुल्य हो गए ना। इसी तरह यहाँ पे फ्रैक्शंस में हम ये पता करेंगे कि कौन सी फ्रैक्शंस दूसरी फ्रैक्शन के साथ में इक्वल। नहीं, माइक ऑन नहीं करना है ना रिधिमा, अभी क्लास स्टार्ट ही किए, पहला टॉपिक बता रहा हूँ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मेरे को एक डाउट पूछना था। डाउट पूछना तो आप हैंड रेज करके रखो, जब मैं आपके साथ में डाउट सोल्व कर कल वाली पूछूंगा। क्लास का डाउट। तो चलते हैं, सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म समझते हैं। देखना, सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप, ये क्या होता है, जैसे मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एक एग्जांपल लिखा हुआ है 14/8, ठीक है, 14/8। चलिए इसमें तो आप सीधा डिवाइड ही कर दोगे, इसकी जगह कोई दूसरा लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया 8/30 लिख दिया, ठीक है। अब देखो, अब हमें ये पता करना है, देखो इसके अंदर आपके सामने कोई भी फ्रैक्शन होती है तो आप क्या कहते हो सर, ऊपर कौन होता है, न्यूमरेटर, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, अंश, और नीचे की तरफ कौन लिखा जाता है सर, डिनोमिनेटर, जिसे कहा जाता है सर हर। अब अगर आपको किसी को भी सिंपलेस्ट करना है, किसी भी फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना है, उसको भिन्न को अगर सरल करना है, तो आपको इस अंश और इस हर दोनों में क्या करना पड़ेगा सर, डिवाइड करना पड़ेगा। दोनों में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। देखो सरल करने का मतलब होता है उसको और छोटा बनाना, इन नंबर्स को और छोटा करना, इनको और इनके शॉर्टन फॉर्म लिखनी। तो डिवाइड का मतलब होता है सर भाग करना, तो हमें अंश और हर दोनों में क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। लेकिन बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, कोई स्टूडेंट अगर ध्यान नहीं दे रहा तो अभी भी ध्यान दे लीजिए, है ना, हर बात इंपॉर्टेंट होती है। डिवाइड अगर आप कर रहे हो, अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर रहे हो, अंश और हर में अगर भाग कर रहे हो, तो ये जो डिवाइड करोगे ना, ये दोनों नंबर कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दोनों नंबर कैसी होनी चाहिए, यहाँ पर सेम नंबर होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। समान संख्या होनी चाहिए, यानी कि न्यूमरेटर को भी
और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करोगे, अंश और हर को समान संख्या से भाग करोगे, ऐसे नहीं इसको आप 3 से डिवाइड कर रहे हो, इसको आप 5 से डिवाइड कर रहे हो, एकदम से गलत बात। अगर आप इसको 3 से डिवाइड कर रहे हो न्यूमरेटर या अंश को, तो डिनोमिनेटर हर को भी 3 से डिवाइड करो। अगर आप न्यूमरेटर को 5 से डिवाइड कर रहे हो तो डिनोमिनेटर को भी 5 से डिवाइड करो। अगर डिवाइड नहीं होता तो मत करो डिवाइड। अगर दोनों, जैसे मान लो कि कई बार आपके पास में ऐसी फ्रैक्शन आ गई कि यहाँ तो डिवाइड हो रहा सर 3 का, लेकिन इसमें नीचे डिनोमिनेटर में 3 का डिवाइड नहीं हो रहा, तो नहीं हो सकता उसमें डिवाइड। जैसे मान लो कि डिनोमिनेटर में 5 का डिवाइड हो रहा है लेकिन न्यूमरेटर अंश में नहीं हो रहा है, तो आप इसका डिवाइड नहीं कर सकते। अगर दोनों जगह मान लो कि जैसे 2 का डिवाइड हो रहा है दोनों में, तो 2 का डिवाइड कर लीजिए, लेकिन अंश और हर में दोनों में डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी एक जगह डिवाइड कर रहे हो तो फिर आपको दोनों जगह डिवाइड करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, अंश में भी करना पड़ेगा, हर में भी करना पड़ेगा, लेकिन किससे? सेम नंबर से। अब आप जब यहां देखते हो तो आपको पता चलता है सर इसमें 2 का डिवाइड हो रहा है और इसमें भी 2 का डिवाइड हो रहा है, आराम से हो रहा है ना 2 का डिवाइड। सर जब यहाँ 2 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 और यहाँ कितना आ जाएगा 15। अब आप कहोगे सर इसमें 2 का डिवाइड हो रहा है और इसमें 3 का डिवाइड हो रहा है। आप कहोगे सर ये तो अभी अभी आपने जो रूल बताया उसके ऑपोजिट हो गया, इसमें 2 का डिवाइड हो रहा है, इसमें 3 का डिवाइड हो रहा है, सेम नंबर से कहाँ डिवाइड हो रहे हैं? और जब सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते तो हम डिवाइड नहीं करेंगे इसको। जब सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते तो डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैसे होने चाहिए? सेम नंबर से डिवाइड होने चाहिए। अंश और हर किससे भाग जाने चाहिए? समान संख्या से भाग जाने चाहिए। अच्छी तरह इस बात को याद कर लो, ये यहाँ नहीं, ये अभी हमारे कई टॉपिक्स में काम आएगी ये वाली बात। क्योंकि जब भी हमें कभी फ्रैक्शन लिखाएगा, सिंप्लीफाई करना होगा ना, तो वहां हमें ध्यान रखना है कि आपको सेम नंबर से डिवाइड करना है, समान संख्या से भाग देना है। ऐसे नहीं कि अंश को किसी से भाग कर रहे हो और हर को किसी से भाग कर रहे हो, न्यूमरेटर को किसी से भी डिवाइड कर रहे हो और डिनोमिनेटर को किसी और से डिवाइड कर रहे हो, एकदम गलत बात। कैसे करने हैं सर? दोनों नंबर आपके सेम नंबर से डिवाइड होंगे, समान संख्या से भाग होंगे। तो इसका अगर सिंपलेस्ट फॉर्म देखें तो कितना आ जाएगा सर 4/15, क्योंकि इसके आगे आप इसको और ज्यादा सरल नहीं कर सकते, क्योंकि 4 अलग नंबर से डिवाइड हो रहा है और 15 अलग नंबर से डिवाइड हो रहा है। अब आप पूछोगे कि सर इससे ज्यादा डिवाइड होता तो और कर सकते थे क्या? उसका देखो अभी एक एग्जाम्पल और लिखता हूँ। अब एक एग्जाम्पल और लिखता हूँ। इस बार मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, जो मैंने लिखा 28/16। ठीक है, अब देखिएगा, इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपने कहा कि सर हमें ज्यादा तो पता नहीं, लेकिन देखते इतना जरूर दिखाई दे रहा है कि सर दोनों में 2 का डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि सर दोनों के जो इकाई का अंक है वो 6 और 8 है, और 2 के डिवाइड के लिए क्या होता है कि किसी भी नंबर का वंश डिजिट या इकाई का अंक अगर आपका 0, 2, 4, 6, 8 होगा, तो वो नंबर आपकी क्या होगी सर? उससे 2 से डिवाइड होगी। तो हमें सर ज्यादा पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका पहला फॉर्म लिख देते हैं। अगर 28 में 2 का डिवाइड करोगे तो 1 और 4 14, 16 में डिवाइड करोगे तो सर 8। सर अभी हमें फिर से, अरे माइक को म्यूट करो, माइक म्यूट करो, केवल समझिए अभी। सर अभी हमें कुछ और दिखाई दे रहा है, सर इसमें भी 2 का डिवाइड हो रहा है, सर इसमें भी 2 का डिवाइड हो रहा है। सर यहाँ पे वापस से डिवाइड कर दिया, किसका सर? इसमें 2 का डिवाइड किया, इसमें 2 का डिवाइड किया, कितना आया सर? ये आया 7 और ये आया 4। सर इस बार तो नहीं हो रहा, ऊपर तो 7 का डिवाइड हो रहा है और नीचे 4 का, नीचे 2 का डिवाइड हो रहा है। नहीं सर ऐसे नहीं कर सकते, नहीं नहीं, ये कभी नहीं कर सकते। नोमिनेटर को किसी और से डिवाइड कर रहे हो, डिनोमिनेटर को किसी और से डिवाइड कर रहे हो, अंश को किसी भी संख्या से डिवाइड कर रहे हो, हर को किसी और संख्या से भाग कर रहे हो, नहीं सर ऐसा नहीं होगा। सेम नंबर से डिवाइड होगा इस तरह जैसे। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन और आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा मैं बताता हूँ आपको। कि सर ये जो 28 और 16 लिखा हुआ है, ये दोनों तो सर 4 की टेबल में भी तो आते हैं। हाँ 4 की टेबल में आते हैं। हमने तो फिर सर आपने 2 से क्यों डिवाइड किया? वो इसलिए किया कि कई बार क्या होता है कि आपके माइंड में नहीं आए 4 का डिवाइड, है ना, तो बताया था मैंने। बाकी आप इसको 4 से भी डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि नंबर तो सेम हो गया ना, बस ये कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। यहाँ पर जो नंबर हो ना वो दोनों इक्वल होने चाहिए,
फिर आप आराम से किसी से डिवाइड करो, चाहे 4 से करो, 10 से करो, 5 से करो, 30 से करो, किसी भी नंबर से डिवाइड करो, लेकिन अंश और हर को समान संख्या से डिवाइड करो। अगर इसको आप 20 से डिवाइड कर रहे हो तो इसको भी 20 से डिवाइड करो, इसको अगर 4 से डिवाइड कर रहे हो तो इसको 4 से डिवाइड करो। तो किसी को भी किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन कंडीशन एक ही है, अंश और हर समान संख्या से भाग लगेंगे, न्यूमरेटर और डिवाइडर सेम नंबर से डिवाइड होंगे। अब यहाँ पे क्या होता सर, 4 7 जा 28 और 4 4 जा 16, तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म ये आ जाता। तो ये हमें फर्स्ट स्टेप में समझ में आ जाता। हैंड रेज करके रखो। अगर कोई माइक से आवाज से रिलेटेड कोई इश्यू है या स्क्रीन से रिलेटेड इश्यू है तभी आप अपना माइक ऑन करके बताएंगे। उसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है तो फिर अपना हैंड रेज करेंगे। हाँ, अगर आपका माइक से रिलेटेड कोई इश्यू चल रहा है और स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही तो अपना माइक ऑन कर सकते हो बीच में, तो आप कह सकते हो माइक ऑन करके कि सर हमारी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही या आवाज नहीं आ रही है। चलिए, तो 7/4 इसका आंसर आ गया। इसका मतलब कि जब इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म हमने देखी तो 8/30 की कितनी है सर, 4/15। 28/16 का सिंपलेस्ट फॉर्म कितना आया सर, 7/4, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म। अब देखो आपको मैं एक ही वर्ड में बताता हूँ कि सिंपलेस्ट फॉर्म में सरलतम रूप क्या होता है। किसी भी फ्रैक्शन का वहां तक उसको डिवाइड करते जाओ, किसी भी भिन्नात्मक संख्या को वहां तक भाग करते जाओ जहां तक उसका लास्ट नंबर नहीं आए, यानी कि उसके बाद में उसको और ज्यादा उसको डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे 8/30 को डिवाइड किया तो 4/15। अब इसके बाद में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे दोनों डिवाइड हो, तो यहाँ ये इसका क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। 28/16 का जब हमने डिवाइड स्टार्ट किया, 2 का किया 14/8, फिर से 2 का डिवाइड हो रहा है इसमें, तो करते जाओ, जहां तक डिवाइड होते जा रहे हो सेम नंबर से तब तक करते जाओ। लास्ट में कितना है सर, 7/4, और 7/4 ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को सेम नंबर हो जो इन दोनों से इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो ये इनका क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब जिन स्टूडेंट्स को कुछ पूछना है वो अपना हैंड रेज कर दीजिए, बाकी स्टूडेंट्स को मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, उनको सोल्व करके उसका कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में जहां तक आप सिंपल कर सकते हो वहां तक उसको सिंपल करके सोल्व भेजना है, ठीक है। (48/22), 9/90/40 और 26/12। चलिए, इनको आप सोल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कीजिए, और जिनको भी कुछ कोई भी बात पूछनी है अपना हैंड रेज कर दीजिए, मैं उनके साथ में डिस्कस कर लेता हूं और उनकी जो भी जिज्ञासा है मैं उनका पूरी कर देता हूं, ठीक है। इसको कैसे सिंपलीफाई करेंगे देखिए, पहले एग्जांपल नंबर फर्स्ट डिस्कस करते हैं। सर हमने देखा कि 30 और 15 है, हमने देखा सर 30 में 2 का डिवाइड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 का डिवाइड नहीं हो रहा। 3 का, हाँ सर 3 का दोनों में डिवाइड हो रहा है, तो सबसे पहले किससे डिवाइड कर लें, 3 से। देखो मैं अभी दोनों मेथड बताऊंगा, ठीक है, पहले मैं ये वाला मेथड बता दूं उसके बाद फिर अगले पे चलेंगे। तो सर इसमें 3 का डिवाइड किया तो कितने टाइम हुआ सर, ये 10, और ये कितना हुआ सर, 5 3 से 15। सर दोनों में अभी भी किसका डिवाइड हो रहा है, 5 का डिवाइड हो रहा है। किसका हो रहा है, 5 का डिवाइड हो रहा है। 5 2 जा 10 और 5 बन जा 5। इसके बाद में कर सकते हो, नहीं सर, तो 2/1, और इसको क्या लिख सकते हो सर, 2 भी लिख सकते हो। इसके अलावा क्या कर सकते हो सर, 30 और 15, हमें सर देखते ही पता चल रहा है कि दोनों में सर 15 2 जा 30 और 15 1 जा 15, दोनों में 15 हो रहा है। बस कंडीशन क्या होगी कि ये नंबर आपके सेम होने चाहिए। कंडीशन क्या है कि ये नंबर आपके डिवाइड करने वाले सेम होने चाहिए। बाकी चाहे आप किसी से भी डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितने बड़े से करो कितने छोटे नंबर से डिवाइड करो, लेकिन ये दोनों नंबर सेम हो रहा है। हमें दिखाई देगा कि सर 15 2 जा 30, 15 1 जा 50, तो आसानी से लिख दो और आंसर कितना आ गया, 2। चलिए इसमें देखते सर मेरा 1 आया है। 1 1 तो नहीं आएगा। सर देख अब मैंने ना, रुकिए रुकिए दीदी, एक मिनट ना, अपना अपना हैंड रेज करके रखो, मैं आपसे फिर डाउट ले लूंगा। आपको दिख नहीं रहा है ना, 15 2 जा 30। चलिए इसमें देखिए, आप कहोगे सर यहाँ तो 2 का डिवाइड हो रहा है, कर लीजिए, ये लो 2 का डिवाइड किया दोनों में, कितना आया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 11, सर 24/11। इसके बाद में नहीं सर, 11 एक प्राइम नंबर है, 11 एक अभाज्य संख्या है जिसमें केवल और केवल किसका होता है सर, 11 का डिवाइड होता है। इसका मतलब कि ये तो हमें पता चल गया कि सर इस नंबर में तो केवल 11 का डिवाइड होगा, लेकिन इसमें 11 का डिवाइड नहीं हो रहा,
तो सर इसको यहीं रख देंगे, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। आपको तब तक उसको सिंपल करते जाना है, उसको तब तक सिंप्लीफाई करना है, तब तक उसको सरलतम रूप निकालते जाना है जब तक वो सरलतम होता रहे। जब तक उसमें आप डिवाइड कर सकते हो तब तक उसमें डिवाइड करते रहो। इसमें अगर आप मान लो कि 2 से डिवाइड करते हो, जैसे हम एलसीएम ऐसे कर रहे थे ना, सेम कहानी है, बस वही डिवाइड रहेगा, वही सब कुछ रहेगा। इसमें 2 का डिवाइड हो रहा है, इसमें 2 का डिवाइड हो रहा है, तो कितना हो गया सर 90 में 45, इसमें क्या तो सर 20। सर दोनों में भी 5 का डिवाइड हो रहा है, 5 का डिवाइड हो रहा है ना, कितना सर 9 टाइम, और ये हो गया सर 10 टाइम। सर इसके बाद में नहीं होगा, इसमें 3 का डिवाइड होगा 9 में, इसमें 5 का डिवाइड होगा, ये नहीं हो सकता। माइक म्यूट करो। सर 10 का भी होता है। रुको रुको 1 मिनट रुको ना, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा इंतजार करो। इसके अलावा सर अगर हमने 9 20 divided 5 is 4. रुकोगे क्या थोड़ी देर, इंतजार करो, फिर मेरे को माइक म्यूट करने पड़ेंगे सभी के। सर इधर 10 की जगह बोलने से क्या होता है कि दूसरे बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं बीच में। जिनको समझना हो उनको समझने दीजिए, आपने अगर सोल्व कर लिया, आपको पता है तो रुकिए। मैं क्या होता है कि पहले सिंपल धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा, ऐसे नहीं सीधा 10 से, तो हो सकता है किसी को नहीं पता हो 10 से डिवाइड करना, इसलिए पहले छोटा रूप तो सभी स्टूडेंट को समझ में आ जाए। अब हमने देखा कि सर ये हमें दिखाई दे रहा है सर 10 9 90 और 10 4 40, तो दोनों में 10 का भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होगी सर, कंडीशन एक ही है, ये दोनों सेम नंबर से डिवाइड होने चाहिए, बाकी आप किसी से डिवाइड करो। तो सर 9/10। सर अब इसके बाद में डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 9 अलग नंबर से डिवाइड होगा और 10 अलग नंबर से डिवाइड होगा, वो हम कर नहीं सकते। जैसे ये 3 से डिवाइड होता है, ये हम कहते हैं तो सर ये 2 से भी होता है, 5 से भी डिवाइड होता है। सर कैसे, ये तो आपका जो रूल था उसके विपरीत हो गया, उसके ऑपोजिट हो गया, ये 3 से 2 और 5 से नहीं सर। चलिए यहां पर क्या देगा सर, दोनों हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है, कितना होगा सर 13 2 6 26 और 6 2 12, ये तो हो गया। इसके बाद में सर 13 एक प्राइम नंबर है, 13 एक अभाज्य संख्या है जिसमें केवल 13 का डिवाइड कर सकते हो, और अगर 6 में देखें तो सर 2 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, 6 का हो सकता है। सर सेम नंबर तो आ ही नहीं रहा, जब सेम नंबर नहीं आ रहा तो इसके बाद में डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, इसका क्या हो गया सरलतम रूप। तो किसी भी फ्रैक्शन को अगर आपको सिंप्लीफाई करना है, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करना है, उसका सरलतम रूप निकालना है, तो एक ही मेथड है, उसमें सेम नंबर से न्यूमरेटर को और सेम नंबर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है, समान संख्या से अंश को भाग देना है, समान संख्या से हर को भाग देना है, और तब तक डिवाइड करते जाना है, तब तक भाग देते जाना है जब तक एक ऐसा नंबर, ऐसा फ्रैक्शन नहीं आ जाए जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में समान नंबर, समान संख्या से भाग नहीं हो। जैसे हमारे पास में इसका आंसर है 2/1, इसका आया 2/1, इसका आया 24/11। अब ये दोनों नंबर अलग अलग नंबर से डिवाइड हो रहा है, 24 अलग नंबर से डिवाइड हो रहा है, 11 अलग नंबर से डिवाइड हो रहा है, दोनों सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। यहाँ देखा 9/10 जो आपके अलग अलग नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ 13/16 जो अलग अलग नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये इनका क्या हो गया सिंप्लीफाई रूप, इनका सरलतम रूप हो गया। तो ये होता है सर हमारा सरलतम रूप। एक बार के लिए मैं थोड़े से वापस डाउट ले लेता हूं और उसके बाद में फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए अब सुनिए, हमने सिंपलेस्ट फॉर्म करना सीख लिया, सरलतम रूप करना सीख लिया, अगर कोई भी फ्रैक्शन होगा तो उसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तब तक डिवाइड करते रहेंगे सेम नंबर का, जब तक सेम नंबर का डिवाइड होता रहेगा। उसके अलावा हमने इक्विवेलेंट या समतुल्य वर्ड का मीनिंग भी समझ लिया कि सर इक्विवेलेंट का मतलब होता है समान होना चाहिए, दोनों कैसे होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब जब हमें यहाँ पर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करनी है कि इनमें से कौन कौन सी जो फ्रैक्शंस हैं वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, जो एक दूसरे के समतुल्य हैं, इसके लिए सबसे पहले मेथड क्या होगा, सबसे पहले इनको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले इनको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आप कहोगे सर 1/2 इसको कोई सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि 1 आपका 1 से डिवाइड होता है, 2 2 से डिवाइड होगा। 4/8, हाँ सर ये दोनों आपके सिंप्लीफाई हो जाएंगे। दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं सर, 2 से भी हो रहे हैं और 4 से भी हो रहे हैं, तो 2 से करेंगे तो सर कितना होगा 2 और 4, सर फिर से 2 से डिवाइड हो गया, तो कितना आ गया सर 1/2। अब कोई स्टूडेंट इसको 4 से डिवाइड करना चाहे तो आराम से कर सकता है कि सर अगर 4/8 को, अगर 4/8 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो दोनों इसमें 4 से इसमें 4 से, तो 1/2 आएगा, है ना। किसी से भी कर सकते हो। सर यहाँ पे 8/16 है, सर ये हमें 8 की टेबल आती है, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16,
दोनों 8 से डिवाइड हो रहे हैं ना, तो हम आराम से यहाँ पे 8 का डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो टेबल आनी जरूरी है। तो 1/2 कितना आ जाएगा, 8 बन जाए 8 और 8 टू जा 16, 1/2। आप चाहो तो इसको देखो पहले 2 से डिवाइड कर सकते हो, फिर 2 से डिवाइड कर सकते हो। अगर आपको टेबल आती है, आपको दिख गया कि सर 8 और 16 हो रहा है, आसानी से कर दो। सर 9 और 18, सर पता है 9 में 9 का डिवाइड होगा और 18 में भी 9 का डिवाइड होगा, दोनों सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, तो सेम नंबर से हो रहे हैं, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। यहाँ देखें सर, ये भी हमें दिखाई दिया 3 में भी 3 का डिवाइड होता है और 9 में भी 3 का डिवाइड होता है ना 9 में भी 3 का, तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। सर इसमें भी 3 का डिवाइड होता है 9 में भी, तो सर यहाँ तो 9 9 3 जा 27। सर 9 की टेबल हमें आती है बहुत इजीली, दोनों में 9 का डिवाइड कर दो, दोनों में 9 का कर देंगे तो 9 1 जा 9 और 9 3 जा 27। हाँ सर, इन दोनों में 5 का डिवाइड हो रहा है। अब मैं देखो ऐसे करता हूँ ना, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है ना, ऐसे इतना नहीं लिखना है, ये समझने के लिए। जब आपको ब्रेन को सबसे पहले क्या दिए, इस तरह की डाटा दे दी, अब आपका ब्रेन समझने लग गया कि हाँ सर इसमें डिवाइड इस तरह करते हैं, तो अब हम सीधा लिख दें 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। कितना हो गया सर, 1/3। सर दोनों में 4 का डिवाइड हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा सर, क्योंकि 4 का डिवाइड हो रहा है। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 1/5। जिनको कोई बात नहीं समझ में, हैंड रेज करके रखना। अब देखना है, अब ये देखना है कि सर किन की वैल्यू, किन फ्रैक्शंस की वैल्यू इक्वल है, किन भिन्नात्मक संख्याओं का मान समान है। तो आप क्या कहोगे, देखना, आप कहोगे कि सर 1 2 3 4, सर सभी की वैल्यू 1/2 है। सभी की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2। जब उनको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो सभी कैसे दिखाई दे रहे हैं हमें, 1/2। इसका मतलब ये सभी 1/2 है। इसके अलावा सर कुछ हमें 1/3 वाले भी दिखाई दे रहे हैं, 1/3 वाले भी दिखाई दे रहे हैं। ये हमारे 1/3 के हैं, जिनकी इक्वल है दोनों। ये सर ये तो किसी के साथ नहीं रहा, ये तो अकेला ही रह गया। ठीक है, अब देखो ये जो है ना, अब यहाँ पे मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एक साथ लिख रहा हूं सर, 1/2, 4/8, 8/16 और 9/18। ये सभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, समतुल्य भिन्न है। कैसे पता किया, सर जब इनको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो सभी की वैल्यू 1/2 आ रही है। सभी की वैल्यू कैसी आ रही है हमारे पास में, 1/2। इसके अलावा सर 3/9, 9/27 और 5/15, ये भी हमारे पास में क्या है सर, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, समतुल्य भिन्न है। कैसे पता किया, सर सभी की वैल्यू 1/3 आ रही है। तो ये हमारे क्या हो गए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के ग्रुप, समतुल्य भिन्नों के ये हमारे पास में समूह बना दिए। एक और बात सिखाता हूं, अब आपको मान लो क्वेश्चन, एक तो ऐसे क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन तो आपके पास में इस तरह का है कि आपको अलग अलग फ्रैक्शंस दे रखी है, जैसे अभी हमारे पास में बहुत सारी फ्रैक्शंस थी और आपको कहा कि इसमें से समतुल्य भिन्न को छांटिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को चूज कीजिए। तो आपने क्या किया सर, 1/2, 4/8, 8/16, 9/18, ये समतुल्य इक्विवेलेंट है, समतुल्य है। इसके अलावा 3/9, 9/27, 5/15, ये भी इक्विवेलेंट है, समतुल्य है। सेकेंड क्वेश्चन आपको इस तरह बन सकता है, कैसे, आपको लिख दिया कि 1/3, इसकी आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बतानी है, इसकी आपको समतुल्य भिन्न बतानी है। और कितनी बतानी है सर, इसकी 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बतानी है। यहां लिख देता हूं, इसकी आपको 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको बतानी है, 5 समतुल्य भिन्न बतानी है। कैसे पता करोगे, देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले कितनी बतानी है, 5 बतानी है ना, पहले 1/3 लिखो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 से। कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 1 से। इसके बाद में इसी 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसी 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसी 1/3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसी 1/3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इनका आंसर लिख लेते हैं सर, 1 × 1 1, 3 × 1 3, 1 × 2 कितना हो गया 2, और 3 2 जा कितना हो गया 6। सर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 3 4 जा 12, 5 1 जा 5 और 3 5 जा 15। अब आपसे आंसर लिखने को कहे तो क्या लिखोगे सर, 1/3, 2/6, 3/9,
4/12 और 5/15। ये सभी क्या है सर, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसकी, 1/3 की। किसकी है, 1/3 की। तो पहले हमने क्या सीखा कि सर आपको अगर अलग अलग फ्रैक्शंस दे रखी हो और उनमें अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमें चूज करनी हो तो सबसे पहले सभी को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद में ये पता लगाएंगे कि किनका वैल्यू या किनका मान इक्वल है। दूसरा कि आपको अगर किसी एक फ्रैक्शन की अगर आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखवाए तो क्या करना है सर, उसको 1 से स्टार्ट करना, मल्टीप्लाई करना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 1 पहले 1 से करना है, फिर 2 से, 3 4 5 जितने जहां तक लिखवाए वहां तक उसको मल्टीप्लाई करते रहना है और उन नंबर्स की हमें क्या निकाल देनी है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस या समतुल्य भिन्न यहाँ से निकाल सकते हैं। तो मैंने दोनों यहाँ पे लिखवा दी है। अब मैं पहले आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ, फिर मैं बाकी बच्चों से क्या करूंगा, मैं डाउट ले लूंगा और आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं और वो आपको बताने हैं कि सर ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इनमें कौन कौन सी यहाँ पर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होगी। ठीक है, चलिए कुछ आपको फ्रैक्शंस बता देता हूं और आपको ये बताने कि सर इनमें ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। यहाँ पे खूब सारी मैं फ्रैक्शंस लिख रहा हूँ, जैसे 1/5। एक काम कीजिए, इसको यहाँ से रिमूव कर दीजिए। इनको आपको सबसे पहले आप लिख लीजिए, जब मैं आपको कुछ या इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस लिखवाऊंगा है ना, उनके फिर आपको जवाब देने। एक बार आप रुको, नोटबुक में नोट नहीं करना, मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, उसके बाद आपको मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, उनका फिर आपको आंसर भेजना है। एक मिनट रुकिए। सर ये क्या है? एक मिनट में कुछ फ्रैक्शंस लिख रहा हूँ, उसके बाद में आपको कुछ क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिखवाऊंगा यहाँ से, ठीक है। ओके सर। सर एक मिनट इंतजार करो। चलिए कुछ मैंने आपको क्वेश्चंस लिखवाए, अब यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको एक ग्रुप बताना है जो 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो। आपको वो सभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको बतानी है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, इस क्वेश्चन का पहले आप आंसर कीजिए, इनमें से कौन कौन से फ्रैक्शंस हैं जो 1/2 के इक्विवेलेंट है। हो रहा है, अब सुनो, सबसे पहले मैं सभी को सिंपलीफाई कर देता हूँ, मैं सीधा सिंपलीफाई करूंगा, ठीक है। आप सभी को पता है या इन दोनों में 8 का डिवाइड हो रहा है, 8 2 जा 16 और सॉरी 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16। इन दोनों में 8 का डिवाइड हो रहा है, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, ये 1/3 हो गया, ये 1/2 हो गया। इन दोनों में क्या, तो सर 9 1 जा 9, 9 5 जा 15, दोनों में 9 का हो रहा है। इन दोनों में 4 का डिवाइड हो रहा है, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, 1/2। इन दोनों में 4 का हो रहा है 1/5, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो कितना आ गया 1/3। दोनों में 5 का हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 1/5। 10 का हो रहा है 1/2, एक मिनट रुक जाओ। 20 का करेंगे तो 21 जा 20, 25 जा 100। 4 का करेंगे 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। 6 का करेंगे तो कितना आएगा सर, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। 6 का कर सकते हैं आराम से, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। चेक कर लीजिए जिनका भी रॉन्ग आ रहा है और साथ साथ में चेक कर लीजिए आपने कहाँ गलती की है। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, दोनों में 11 का डिवाइड हो रहा है, 11 1 जा 11, 11 2 जा सर एक बार और समझा। 22। हाँ अभी एक बार और समझा दूंगा ना, आप रुको पहले ना, पहले मैं ये वाला समझा देता हूँ, फिर जब क्लास पूरी कर दूंगा तो फिर आप रुके रहना, फिर आपको जो समझना हो वो आराम से समझना। अब पहले हम 1/2 लिखते हैं। आपने कहा कि सर 1/2 एक ये रहा, एक 1/2 यहाँ पे है, एक 1/2 सर यहाँ पे है, एक 1/2 यहाँ पे है और तब एकदम से याद है, अरे छोटा भाई कुंभकर्ण भी तो था, भी तो खाने की सुगंध।
ऋषि माइक म्यूट करो। जब 8/16 हमें दिखा कि सर इसमें 8/16 ही हो गया, इसके अलावा एक ये 4/8, इसके अलावा कौन दिखा था अभी, ये रहा सर 10/20, इसके अलावा और कौन था, ये रहा सर 6/12, इसके अलावा और कौन था 11/22। चलिए अब 1/3 की तरफ नजर डालते हैं। सर 1/3 जब देखें, रुकोगे 2 मिनट, सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही तो क्लास को लीव करके वापस ज्वाइन कर लो। 1/3 ये रहा, स्क्रीन दिख रही है सर, बस कुछ लिखा नहीं दिख रहा है। 1/3 क्लास को लीव करके वापस ज्वाइन करो। 1/3 एक ये रहा, इसके अलावा 1/3 कहाँ सर, एक ये रहा 1/3, और कहाँ सर, एक ये रहा 1/3। चलिए लिखते हैं, कितना आया 8/24 हो गया इसका काम। चलिए इसको ग्रीन से लेते हैं ना, ये हो गया, और कौन था 1/3, ये रहा सर 3/9, और कौन था 4/12, और कौन था 6/18। ठीक है, अब 1/5 के लिए सर ये रहा 9/45, एक तो 9/45, और कौन है सर, एक ये रहा 4/20, और कौन है सर, ये रहा 5/25, और कौन है सर, ये रहा 20/100, और कौन है सर, ये रहा 7/35। तो अब चेक कर लीजिए, जिनका आंसर ये है वो एकदम इक्वल है, और जिनका नहीं है वो अपना चेक कर लीजिए, आपने कहा या तो किसी में सिंप्लीफाई करने में रॉन्ग किया होगा, या फिर कहीं ना कहीं आपने लिखने में मिस्टेक कर दी होगी। चेक कर लीजिए, है ना, ये इसका आंसर रहेगा।